तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। यह हफ्ता आपके लिए तवाज़न, फैसले और रिश्तों की सच्चाई का पैगाम लेकर आ रहा है। यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए अंदरूनी कशमकश और ज़हनी फैसलों का हफ्ता है। आप फितरी तौर पर हर मामले में तवाज़न चाहते हैं, मगर इस हफ्ते कुछ फैसले ऐसे होंगे जिन्हें मज़ीद टालना आपके हक में नहीं होगा। इस हफ्ते वीनस यानी कि ज़ोहरा आपके जज्बात, रिश्तों और ख्वाहिशात को मुतहर्रिक कर रहा है, जबकि सैटर्न यानी कि ज़ुहल ये सिखा रहा है कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, कभी कभी खुद के लिए फैसला करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के कैरियर और रोज़गार की, तो पेशा वराना मामलात में यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए अहम मगर नाजुक है। नौकरी पेशा अफराद के लिए आपसे किसी मामले में वाज़े राय मांगी जा सकती है। दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना पड़ सकता है। ये वक्त अबहाम का नहीं बल्कि वाज़े मौक़िफ़ अपनाने का है। अगर हम बात करेंगे कारोबारी अफराद की, तो शराकतदारी या कानूनी मामलात पर ख़ास तवज्जो दें। किसी माहदे में बारीक नुकात नज़रअंदाज ना करें। जुम्मा रात के बाद सूरत-ए-हाल निस्बतन वाज़ेह हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लिब्रा के माली मामलात की, तो माली एतबार से ये हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी, अखराजात घर, खूबसूरती या किसी करीबी शख्स पर हो सकते हैं। सैटर्न ये याद दहानी करा रहा है कि हद से ज़्यादा खर्च या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना बाद में दबाव पैदा कर सकता है। अगर हम बात करेंगे लिब्रा के रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में, तो रिश्तों के मामले में ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आप चाहेंगे कि हर रिश्ता पुरअमन और मितवाज़न रहे, मगर इस हफ्ते कुछ बातें साफ और वाज़ेह करना ज़रूरी होंगी। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात से खुलकर बात करें, दिल में बात ना रखें। और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्ते में हकीकत और जज्बात दोनों को साथ रखें। अब हम बात करेंगे लिब्रा की सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए तवज्जो मांगता है। जिन मुमकिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनमें कमर या गुर्दों में दर्द, थकन, नींद की कमी, जहनी दबाव, ये सब ज़्यादा सोच और दूसरों की फिक्र अपने ऊपर लेने का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ्ते आराम को तरजीह दें, पानी ज़्यादा पिएं और जहनी सुकून का ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे लिब्रा के रूहानी पैगाम के लिए। इस हफ्ते का लिब्रा का रूहानी पैगाम ये है कि ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि असल तवाज़न सिर्फ दूसरों को खुश रखने में नहीं, बल्कि अपने दिल और ज़मीर को मुतमिन रखने में है। अगर आपने खुद को अहमियत दी, हदें कायम रखी और अल्लाह पर भरोसा रखा, तो यही हफ्ता आपके लिए अंदरूनी सुकून और ताकत का सबब बन सकता है। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़ा के बारे में। तो इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान के लिए ख़ास वजीफ़ा यह है कि या अदलू, ठीक है, या अदल जिसे कहते हैं ना, कि ए इंसाफ करने वाले। तो ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से हैं। 111 मरतबा नमाज फ़जर के बाद और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिर-ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है और दिल के इत्मीनान की दुआ करें। ये वजीफ़ा आपकी उलझन को कम करेगा, फैसलों में तवाज़न लाएगा, रिश्तों में इंसाफ पैदा करेगा। अब हम बात करेंगे एहतियात, जिन एहतियात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। इस हफ्ते फैसला टालने से बचें,
دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو نظر انداز نہ کریں، غیر ضروری خرچ نہ کریں اور صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔